हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इट्स सो हैपेंड जो हमारी बुक है उसका यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है हाउ द कैमल गॉट हिट्स हम, यानी कि जो ऊँट है उसको उसका कुबट कैसे मिला। तो चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें थोड़ी सी शॉर्ट समरी दी गई है स्टोरी की, तो चलिए पहले उसे समझ लेते हैं। द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगन, यानी कि जो दुनिया थी, जो वर्ल्ड था वो अभी अभी जस्ट शुरू हुआ था। एंड द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमंस, और जो एनिमल्स थे यानी कि जो जानवर थे वो इंसानों के लिए काम कर रहे थे। देयर वॉज वन लेजी एनिमल दैट डिड नथिंग, पर वहाँ पर एक एनिमल था, एक ऐसा जानवर था जो बहुत ही ज़्यादा आलसी था और कोई भी काम करता नहीं था, और वो सिर्फ एक ही चीज़ बोलता था, हम ओके ऐसा ही बोलता था। तो ये जो एनिमल है वो बहुत ही ज़्यादा लेज़ी था। इवन द क्लेवर जिन वॉज एट इट्स विड एंड, यानी कि जो क्लेवर जिन था, जो चालाक जिन था, वो भी इसकी बातें कभी कभी समझ नहीं पाता था। इन द बिगिनिंग, देखिए अब यहाँ पे हम स्टोरी स्टार्ट कर देते हैं। इन द बिगिनिंग व्हेन द वर्ल्ड वॉज न्यू एंड द एनिमल्स वर जस्ट beginning to work for man, there was a camel and he lived in the middle of the rolling desert because he did not want to work. देखिए अभी शुरुआत हुई थी, जब वर्ल्ड की जो दुनिया थी उसकी पहले पहले शुरुआत हुई थी, तभी जो एनिमल्स थे यानी कि जो जानवर थे उन्होंने इंसानों के लिए काम करना शुरू किया था। पर वहाँ पर एक कैमल भी था, कैमल यानी कि ऊँट, और वो कहाँ रहता था, तो वो मिडल ऑफ द होलिंग डेजर्ट में रहता था, यानी कि जो होलिंग डेजर्ट था उसके बीचों बीच वो रहता था। बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्टेड टू वर्क, और यहाँ पे वो वहाँ पे क्यों रहता था, क्योंकि उसको कोई भी काम करना पसंद नहीं था और वो कभी करता भी नहीं था। ही एट स्टिक्स एंड थ्रोन्स एंड प्रिकल्स एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम ही सेड हम एंड जस्ट एंड नो मोर। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या कि वो जो ऊँट था वो रेगिस्तान में पड़ी हुई जो लकड़ियाँ होती है या फिर प्रिकल्स और थ्रोन्स होते हैं, जो कांटे होते हैं, वही खा के अपना गुजारा कर लेता था। और जब भी कोई उसको कोई बात बोलने आता था, कुछ बात बताने आता था या उससे बातचीत करने आता था, तो वो सिर्फ एक ही चीज़ यानी कि एक ही शब्द बोलता था, और कुछ भी नहीं बोलता था। उसके बाद एक बार क्या हुआ, प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग। अब यहाँ पे हुआ क्या कि एक दिन एक जो घोड़ा था वो उसके पास आया मंडे मॉर्निंग को, मंडे की सुबह को एक हॉर्स यानी कि घोड़ा कैमल के पास यानी कि ऊँट के पास आया विद अ सैडल ऑन हिज बैक। और जो हॉर्स था, जो घोड़ा था, उसकी पीठ पे सैडल था। सैडल क्या होता है कि गद्दी सी जो है रखी जाती है ताकि इंसान जो है वो आसानी से घोड़े पर सवारी कर सके। एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी सी बैठने की सुविधा दी जाती है घोड़े के ऊपर एक गद्दी के द्वारा, जिसको हम सैडल बोलते हैं। यानी कि मंडे मॉर्निंग को वो जो हॉर्स था जिसके पीठ पर एक सैडल लगा हुआ था वो कैमल के पास आता है और वो क्या कहता है, कैमल ओ कैमल कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। अब देखिए वो जो हॉर्स होता है वो कैमल को क्या बोलता है कि कैमल ओ कैमल तुम बाहर आओ और हमारे जैसा काम करना यानी कि चलना शुरू करो। ट्रॉट यानी कि देखिए जो तबड़े जो लाइक घोड़े चलते हैं ना, टक 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 टक, लाइक मीडियम रेंज में चलते हैं, ऐसा ज़्यादा फास्ट भी नहीं चलते, ज़्यादा स्लो भी नहीं चलते, तो वैसे तुम हमारे जैसे चलना शुरू करो। ऐसा कौन बोलता है, तो ऐसा घोड़ा ऊँट को बोलता है। सेड द कैमल। अब देखिए जो कैमल है उसको तो सिर्फ एक ही शब्द आता है, तो वो घोड़ा जब उसके साथ ये बातचीत करता है तो कैमल बोलता है एंड दी हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। और हॉर्स ये सुन के वापस अपने बस्ती में चला जाता है और ये सारी जो कथा थी वो इंसान को बता देता है, कि इंसान जो उसका मालिक शायद होगा उसे बता देता है। फिर उसके बाद क्या हुआ, हॉर्स के बाद एक डॉग आया। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम। अब जो हॉर्स था उसके बाद प्रेजेंटली यानी कि कुछ देर बाद एक कुत्ता उसके पास आया विद अ स्टिक इन हिज माउथ, और उस कुत्ते के मुंह में एक लकड़ी थी। और उस कुत्ते ने कैमल से कहा, कैमल ओ कैमल कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। देखिए अब जो कुत्ता है वो बोलता है कि कैमल ओ कैमल तुम भी हमारे जैसे फेच करके लाओ। यानी कि देखिए आपने कुत्तों को देखा होगा कि जब जो स्टिक होती है वो हम फेंकते हैं तो कुत्ता उसको वापस लेके आता है। तो वो जो हमारा कुत्ता है वो कैमल को बोलता है कि तुम भी हमारे जैसे फेच करो और कैरी करो, यानी कि तुम भी हमारे जैसे सामान उठाओ और एक चीज़ को दूसरी जगह पे ले जाओ। सेड द कैमल एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। यहाँ पे भी देखिए कुत्ते ने भी जब उससे कुछ बात करने चाहा तो कैमल ने एक ही वर्ड बोला, और बाद में उस कैमल के नाम के शब्द को सुनकर
जो डॉग था वो भी वापस चला गया और उसने ये जो सारी गाथा थी वो मैन को यानी कि इंसान को बता दी। प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम। अब जब हॉर्स और कुत्ते से काम नहीं बना तो बाद में ऑक्स उसके पास गया विथ द योक ऑन हिज नेक एंड सेट कैमल नो कैमल कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस। अभी देखिए योग क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जो ऑक्स होते हैं जनरली उनका क्या काम क्या होता है, तो वो फील्ड्स जो होते हैं उनको जोतते हैं, ठीक है। तो वो फील्ड्स जोतने के लिए उनके उनके नेक के एरिया में कुछ एक रस्सी जैसा बांधा जाता है, एक पट्टे जैसा बांधा जाता है कि जिससे वो अच्छे से प्लो कर सके यानी कि जोत सके फील्ड्स को, तो उसी को हम यॉक जो है बोलते हैं। तो अब जो ऑक्स है वो कैमल के पास आता है और कैमल को बोलता है कि भाई कैमल तुम भी हमारे जैसे खेत जोतने का काम करो। अब उसके बाद क्या हुआ, हम सेड द कैमल एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। कैमल ने फिर से रिप्लाई दिया और बाद में जो ऑक्स था वो वहाँ से चला गया, वापस चला गया और उसने ये सारी जो गाथा थी वो इंसान यानी कि मैन को बता दी। एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर। उसके बाद क्या हुआ कि जब दिन ख़त्म होने आया तब वो जो इंसान था उसने तीनों, जो हॉर्स था, ऑक्स था और जो डॉग था, उन तीनों को अपने पास बुलाया और उन तीनों से कहा, थ्री आई एम सॉरी फॉर यू, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू। अब ये जो इंसान है उसने उन तीनों को बुलाया और बोला कि मैं तुम तीनों के लिए बहुत ही ज़्यादा सॉरी फील कर रहा हूँ, दुखी फील कर रहा हूँ, बट दैट थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क और ही वुड हैव बिन देयर बाय नाउ। और देखिए ये जो इंसान है उसने उन तीनों से बोला कि भाई वो जो नाम की जो चीज़ है डेजर्ट में, वो तो भाई कुछ काम उसको करना नहीं है, और अगर उसको काम करना ही होता तो वो शायद आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होता। सो आई एम गोइंग टू लिव हिम अलोन। और अगर उसको काम नहीं करना तो मैं उसे कोई फोर्स करने वाला नहीं होता हूँ, वो जहाँ पे रहना चाहता है उसको वहाँ रहने दो, उसको अपना काम करने दो। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट। और वो उन तीनों को बोलता है कि तुम तीनों को आज से डबल यानी कि डबल शिफ्ट जो है वो करनी है, जो काम तुम कर रहे थे उससे दुगना काम आज से तुम लोगों को करना है। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री। अब जैसे ही उन्हें डबल काम वाली चीज़ सुनाई पड़ती है वैसे ही वो तीनों तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट। और बाद में उन लोगों का गुस्सा इतना ज़्यादा था कि उन लोगों ने तो एक पंचायत ही बिठा दी, ठीक है। एक पंचायत उन्होंने जो डेजर्ट था उसकी एज पे, उसकी जो एज थी यानी कि उसका डेजर्ट का जो कोना था वहाँ पे उन्होंने बुला ली, पंचायत बुला ली। एंड द कैमल केम च्यूइंग कड एंड लाफ्ड एट देम। और वो जो कैमल था वो बोलने वाला जो कैमल था वो वहाँ पर आया और वो तब क्या कर रहा था, तो वो कट च्यू कर रहा था। देखिए कट क्या होता है कि आपने देखा होगा कुछ जो हर्बिवरस एनिमल्स होते हैं जैसे कि कैमल है, काऊ है, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग जब खाना खा लेते हैं फिर बाद में जब उनके पास एक्स्ट्रा टाइम रहता है, जब उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं होता, तो वो कुछ एक्स्ट्रा सी चीज़ जो उनके माउथ में होती है उसको ही बार बार च्यू करते रहते हैं। तो वो जो कैमल था वो तो वही उसका कट जो है वो च्यू कर रहा था और वो उन सभी पे, वो जो पंचायत में जितने भी लोग बैठे थे उस पे हंस के बाद में वहाँ से चला गया। देन ही सेड एंड वेंट अवे अगेन। बोल के वो वहाँ से चला गया। प्रेजेंटली देयर केम अलॉन्ग द जिन हु वॉज इन चार्ज ऑफ ऑल द डेजर्ट। बाद में वहाँ पर एक जिन आया। जिन यानी कि आपने अलादीन की स्टोरीज में तो सुना ही होगा, एक जिन आता है, ठीक है, बहुत बड़ा जिन जो सारी आपकी इच्छाएं पूरी कर सकता है। तो वो जो जिन है वो आता है वहाँ पे और वो जिन क्या था कि वो जिन जो डेजर्ट था, जो रेगिस्तान था, उसका इंचार्ज था। रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट। देखिए यहाँ पे हमें दिखाया गया है कि ऐसे जो पिंक पिंक कलर का आपको दिख रहा है उसी टाइप की डस्ट छोड़ते हुए अपने पीछे वो। चलिए अब देखते हैं आगे क्या हुआ। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सेड दी हॉर्स। जो घोड़ा है वो बोलता है कि सारे रेगिस्तान की जिन मेरी बात सुनो। इज़ इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल। देखिए अब जो घोड़ा है वो जिन से पूछता है कि क्या ये चीज़ ठीक है कि कोई एनिमल बिना काम के बस लेजीनेस करता रहे, कुछ काम के बिना बस बैठा ही रहे। सर्टेनली नॉट सेड दी जिन। वो जो जिन है वो बोलता है कि नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वेल सेड दी हॉर्स, देयर्स अ थिंग इन द मिडल ऑफ डेजर्ट विथ अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स एंड ही हैजंट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग, ही वॉन्ट अ ट्रॉट। और देखिए जो घोड़ा है वो बोलता है कि भाई जो तुम्हारा रेगिस्तान है उसमें एक ऐसा जानवर रहता है कि जिसके लंबी लंबी टांगे हैं
और लंबा सा गर्दन है और वो कोई भी टाइप का वर्क नहीं करता है और वो ट्रॉट भी नहीं करता है, यानी कि वो तो चलता या दौड़ता भी नहीं है। और उसने मंडे मॉर्निंग से यानी कि मंडे की सुबह से कुछ भी काम नहीं किया है। वी सेड द जिन विसलिंग, वी बोल के वो जो जिन है वो विसल कर रहा था। दैट्स माई कैमल, वो तो अपना ऊँट है। व्हाट डज ही से अबाउट इट, तो ये जो जिन है वो पूछता है कि क्या उसने कुछ बताया कि वो क्यों काम नहीं कर रहा। ही सेज हम एंड ही वोंट प्लॉ सेड द ऑक्स, अब जो ऑक्स होता है वो बोलता है कि वो सिर्फ एक ही शब्द बोलता है, और वो तो हमारे खेतों को जोतता भी नहीं, कोई भी काम तुम्हारा कैमल तो कर ही नहीं रहा। वेरी गुड सेड द जिन, आई हम्प हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट, अब जो जिन है वो बोलता है कि भाई मैं उसको अभी ठीक करके आता हूँ, तुम लोग 1 मिनट के लिए शांति बनाए रखो। देखिए यहाँ पे हमें नीचे आई हम्प हिम का मीनिंग दिया गया है, आई डील विथ हिम अप्रोप्रिएटली, इसका मीनिंग होता है कि मैं उसे अच्छे से समझा के बड़ा चढ़ा के आऊँगा, मतलब मैं उसको ठीक से सेट कर दूंगा, आई सेट हिम राइट, ठीक है। देखिए उसके बाद पार्ट 2 हमें बताया गया है, तो पार्ट 2 में हमें क्या बोला गया है वो हम एक बार देख लेते हैं। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन द डस्ट क्लोक, देखिए क्लोक क्या होता है कि एक लंबा सा कपड़ा जो होता है उसको हम क्लोक बोलते हैं। एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट, जो जिन था वो तो चलने लगा डेजर्ट के अक्रॉस, यानी कि रेगिस्तान में चलते चलते वो कैमल के पास पहुंच गया है। एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर, और उसे वो कैमल मिल गया कि जो अपनी ही रिफ्लेक्शन को यानी कि अपनी ही परछाई को पानी में देख रहा था। माई फ्रेंड सेड द जिन, मेरे दोस्त जिन ने कहा। व्हाट्स दिस आई हियर ऑफ यू डूइंग नो वर्क, वो जो जिन है वो बोलता है कि अरे भाई मैं अभी अभी क्या सुन के आ रहा हूँ, तुम कोई भी काम नहीं कर रहे हो। द जिन सैट डाउन, वो जो जिन था वो एक जगह पर बैठ जाता है। विथ हिज चिन इन हिज हैंड, और उसका जो चिन था वो अपने हाथ पे रख के बैठ जाता है। वाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर, और जो कैमल था वो कंटिन्यू करता है अपनी परछाई को देखने का पूल वाटर में। You've given 3 extra work ever since Monday morning, all on account of your idleness. यहाँ पे वो जो जिन होता है वो बोलता है कि तुमको कितने सारे कामों का ऑफर आया पर तुमने एक तो कोई भी काम नहीं किया और बस तुम ऐसे आइडल ही बिना काम के बैठे हुए हो यहाँ पे। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विथ हिज चिन इन हिज हैंड, और वो इसी के बारे में सोचने लगता है अपना जो चिन है वो अपने हैंड पे रख के। चलिए आगे चलते हैं। Said the camel. I shouldn't say that again if I were you, said the jinn. You might say it once too often. I want you to work. अब जो जिन होता है वो बोलता है कि भाई ये तुम क्या पूरे दिन बोलते रहते हो, और मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा सा काम कर लो। एंड द कैमल सेड, अब देखिए कुछ भी इसको बोलो ये तो सिर्फ एक ही वर्ड बोलता है और वो है अगेन। बट नो सूनर हैड ही सेड इट देन ही सॉ हिज बैक, अब देखिए जैसे ही वो ये नाम का शब्द बोलता है वैसे ही वो अपनी पीठ की तरफ देखता है, और देखिए क्या होता है। दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ पफिंग अप इनटू अ ग्रेट बिग हम, और वो अपनी पीठ को ऐसे पफ अप करता है और एकदम ऐसे गोल आकार बना लेता है, एक बड़ा सा हम्प का आकार उसको, बड़े से कुबड़ का आकार उसको दे देता है। डू यू सी दैट, सेड द जिन, जो जिन है वो बोलता है कि क्या तुम उसे देख पा रहे हो। दैट्स योर वेरी ओन हम्प, वो जो जिन होता है वो बोलता है कि ये तुम्हारा ही कुबड़ है। दैट यू बॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग, जो जिन होता है वो बोलता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे पीछे ये कुबड़ क्यों लगाया हुआ है, ये तुमने ही लगाया है बिना काम करके, तुम इतने ज़्यादा लेज़ी हो, इतने ज़्यादा आलसी हो कि तुम्हारे पीठ पे तो कुबड़ आ गया है। टुडे इज़ थर्सडे एंड यू हैव डन नो वर्क, वो जो जिन होता है बोलता है कि आज तो थर्सडे हो गया और अभी तक तुमने कुछ भी काम नहीं किया है, मंडे से तुमने कुछ भी काम नहीं किया है। When the work began, now you are going to work. अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या कि जो जिन है वो बोलता है कि अभी तो तुमको काम पर जाना ही पड़ेगा। How can I said the camel, अब देखिए कैमल अब बोलता है कि अरे भाई मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। With this hump on my back, मेरे ऊपर तो इतना बड़ा कुबड़ लगा हुआ है, मैं कैसे वर्क कर सकता हूँ। दैट हैज़ अ पर्पस, सेड द जिन, जो जिन है वो बोलता है कि भाई तुम्हारा जो पीछे कुबड़ लगा है ना उसका भी कुछ ना कुछ पर्पस है। ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, क्योंकि तुमने जो 3 days थे अपने वर्क के उसको मिस कर दिया है। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम, एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू।
अब जो जिन होता है वो तो काफ़ी ज़्यादा क्लेवर होता है, उसने बोला कि भाई अब तुम 3 दिन लगातार वर्क करोगे बिना कुछ खाए पिए। क्यों क्यों वर्क वर्क कर सकता है वो 3 दिन के लिए? क्योंकि उसके जो पीठ पे जो कुबड़ लगा हुआ है उसके अंदर खाना, सारा जो खाना है वो स्टोर हो सकता है एनर्जी की फॉर्म में, और 3 दिन तक वो जो कैमल है वो उसको यूज़ भी कर सकता है। ठीक है, तो ये जो जिन होता है वो बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक एहसान किया है, तुम्हें ये हम देकर, तो तुम अब अच्छे से काम कर पाओगे। ठीक है, आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर, कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव। अब वो बोलता है कि भाई अब तुम जो है अपने आलसपना छोड़ दो और अपना ये जो रेगिस्तान है वहाँ से बाहर आओ और उन ट्री के साथ जाके तुम भी काम करने लगो। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द ट्री, और बाद में हुआ क्या कि वो जो कैमल था वो तो उन तीनों के पास चला गया और उनके साथ वो कैमल जो था वो जुड़ गया और काम करने लगा। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस कैमल ऑलवेज वियर द हम्प, और उस दिन से आज के प्रेजेंट दिन तक कैमल के पास एक हम्प रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या था, बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विद द 3 days दैट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, एंड ही हैज़ नेवर येट लर्नड हाउ टू बिहेव। और वो जो कैमल था वो उसको अभी तक भी बिहेव करना, कैसे अच्छे से बिहेव करना है वो नहीं आया है। ठीक है, तो ये जो स्टोरी है वो रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी है। तो यहीं पे जो हमारी स्टोरी है हाउ द कैमल गॉट इट्स हम्प, वो यहाँ पे हमें दी गई है। कैमल बहुत ही ज़्यादा आलसी था, इसलिए जिन ने उसको हम्प दे दिया, ऐसा कुछ यहाँ पे हम बोला गया है। और उसका जो हम्प है वो स्टोर कर सकता है फूड को, ताकि उसके अंदर एनर्जी बनी रहे और वो भूखा भी ना रहे। तो यही था हमारा आज का स्टोरी कि कैसे जो ऊँट था उसको उसका कुबड़ मिला। आई होप यू लाइक डेट। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।